नमस्कार मित्रों, आज एक गीत लेकर उपस्थित हूं और खास तौर पर वो गीत इस विषय को लेकर है कि चीन ने जो गलवान घाटी में हरकतें की उसका जवाब हालांकि भारत सरकार ने दिया, सेना ने दिया। चाहे पाकिस्तान की हरकतें रही हों, आजादी के 70 वर्षों में भारत का जो दृष्टिकोण रहा वो बचाव की मुद्रा का रहा। हमने कभी आगे बढ़ के कभी वार नहीं किया। तो आज ये गीत मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है कि तो निश्चित ही भारत का नक्शा कुछ और रहा होता। तो वो क्या रहे, आजादी के 70 वर्षों पर एक समीक्षात्मक गीत आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, सुने। कि अंतर तक दहते आए हैं, लाभा से बहते आए हैं, अनुयायी बने अहिंसा के हम क्या क्या सहते आए हैं। यदि शालीन नहीं बनते, ना ही आतंक सहा होता, तो निश्चित ही भारत का नक्शा कुछ और रहा होता। अंतर तक दहते आए हैं। पहला बंद सुनिए और राजनेताओं की तरफ ये दृष्टि रखने की कोशिश करिए, सुने। कि चाहते हैं बने ईश, चाहते कि बने ईश सत्ता के ये मठाधीश, इनके चरित्र पे जो दाग देखते नहीं। चाहते कि बने ईश सत्ता के ये मठाधीश, जिनके चरित्र पे जो दाग देखते नहीं। जिनके सुनाने से हो हाहाकार हर ओर, स्वर साधना में से राग देखते नहीं। अपने ही घर को जो खाक करने पे तुला, घर का अगर वो चिराग देखते नहीं। हम भी तो मीत फिर प्रीत के पुजारी होते, आप किसी लेखनी में आग देखते नहीं। हम भी तो मीत फिर प्रीत के पुजारी होते, आप किसी लेखनी में आग देखते नहीं। स्वार्थ सिद्धि की धारा में, राष्ट्रभक्ति की धारा में, यदि इनका स्वार्थ बहा होता, राष्ट्रभक्ति की धारा में यदि इनका स्वार्थ बहा होता, तो निश्चित ही भारत का नक्शा कुछ और रहा होता। अंतर तक दहते आए हैं, लाभा से बहते आए हैं, अनुयायी बने अहिंसा के हम क्या क्या सहते आए हैं। यदि शालीन नहीं बनते, ना ही आतंक सहा होता, तो निश्चित ही भारत का नक्शा कुछ और रहा होता। अंतर तक दहते आए हैं। देश की नौजवानी जब जब अंगड़ाइयां लेती है, कुछ लोग उस पर पानी छिड़कने का प्रयास जरूर करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि नौजवान जुनून को न बेड़ियों में बांधते, तो देश का कभी भी स्वाभिमान सोता ही नहीं। और मैं कहता भी हूं कि हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा, हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा। सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा। अगर यूं ही रहे मरते वतन को छोड़कर तन पर, बताओ फिर जवानी को जवानी कौन लिखेगा। सुने और विचार करें कि नौजवान जुनून को न बेड़ियों में बांधते, तो देश का कभी भी स्वाभिमान सोता ही नहीं। ईंट का जवाब पत्थरों से देना सीख जाते, बगिया में कोई विष बीज बोता ही नहीं। ईंट का जवाब पत्थरों से देना सीख जाते, बगिया में कोई विष बीज बोता ही नहीं। यदि वक्ष चीर सूर्य निकला न होता, फिर अंधकार अपना वजूद खोता ही नहीं। हमने बगावत के स्वर न उठाए होते, देश अपना कभी स्वतंत्र होता ही नहीं। हमने बगावत के स्वर न उठाए होते, देश अपना कभी स्वतंत्र होता ही नहीं। सड़कों पर बहने वाला सरहद पर लहू बहा होता, सरहद पर बहने वाला, सड़कों पर बहने वाला, सरहद पर लहू बहा होता, तो निश्चित ही भारत का नक्शा कुछ और रहा होता। अंतर तक दहते आए हैं, लाभा से बहते आए हैं। और ये भी महसूस करना पड़ेगा जिन लोगों पर जिम्मेदारियां थीं कि वो उचित निर्णय लेते, वो थोड़े से लाभ के लिए भटके। मैं अपने ऊपर भी कहता हूं, पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनना। कि किसी अंधे को जो यदि रेवड़ी या सौंप दोगे, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। इस देश की जो आबादी है, जो वोट बैंक है, उसको भी सोचना चाहिए। क्योंकि चुनाव के वक्त जब हमारे हृदय में परिवारवाद और जातिवाद आना शुरू हो जाए, तो देश की चिंता कौन करेगा। पंक्तियां सुने।
कि किसी अंधे को जो यदि रेवड़ियां सौंप दोगे अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो बकवास छांटने की आदत न जाएगी। बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी। कितने ही भोग आप कुत्तों को लगाएं किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। कितने ही भोग आप श्वान को लगाएं किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। स्वार्थ सिद्ध ठुकरा कर हमने भी यदि सत्य कहा होता, स्वार्थ सिद्ध ठुकरा कर हमने भी यदि सत्य कहा होता तो निश्चित ही भारत का नक्शा कुछ और रहा होता। अंतर तक दहते आए हैं। और अगर हम अपना अतीत देखें, हम अपने पिछले 70 वर्ष देखें जो हमने जिए हैं, तो कुछ विषयों पर तो हमें शर्म भी आएगी। पंक्तियां सुनिए कि होश से लिया ना काम कभी कितने ही तो गलत ये कदम जोश जोश में उठाए हैं। होश से लिया ना काम कभी कितने ही तो गलत ये कदम जोश जोश में उठाए हैं। परिवारवाद या कि दलवाद में ही पड़ अपने अमूल्य मत व्यर्थ में गवाए हैं। पूछता जवाब देना दुर्दशा जो देश की है, इसे देख कर किस लिए शर्माए हैं। चुन चुन अपना बना के प्रतिनिधि खुद अपने ही संसद में डाकू भिजवाए हैं। चुन चुन अपना बना के प्रतिनिधि खुद आपने ही संसद में डाकू भिजवाए हैं। दुर्ग अन्यथा लोकतंत्र का ऐसे नहीं ढहा होता, दुर्ग अन्यथा लोकतंत्र का ऐसे नहीं ढहा होता तो निश्चित ही भारत का नक्शा कुछ और रहा होता। अंतर तक दहते आए हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं, एक बार अतीत पढ़िए और महसूस करिए कि अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। और गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती, गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। तब कहता हूं सुनना कि धोखा कहीं दे न जाए धारहीन हथियार, धोखा कहीं दे न जाए धारहीन हथियार, जितना हो शीघ्र उसे धार देनी चाहिए। धोखा कहीं दे न जाए धारहीन हथियार, जितना हो शीघ्र उसे धार देनी चाहिए। बार बार झगड़े को आतुरोह कोई उसे करने लड़ाई यार पार देनी चाहिए। कोई कार्य करते समय यदि बैल कहीं नखरे दिखाए पैनी यार देनी चाहिए। झूठ ना कहावत जरा भी ये बुजुर्गों की, पागल हो श्वान गोली मार देनी चाहिए। झूठ ना कहावत जरा भी ये बुजुर्गों की, पागल हो श्वान गोली मार देनी चाहिए। जाफर जयचंदों के बदहित हमने शस्त्र गहा होता, जाफर जयचंदों के बदहित हमने शस्त्र गहा होता तो निश्चित ही भारत का नक्शा कुछ और रहा होता। अंतर तक दहते आए हैं, लावा से बहते आए हैं, अनुयायी बने अहिंसा के हम क्या क्या सहते आए हैं। यदि शालीन नहीं बनते ना ही आतंक सहा होता तो निश्चित ही भारत का नक्शा कुछ और रहा होता, तो निश्चित ही भारत का नक्शा कुछ और रहा होता। बहुत बहुत आभार। अगर गीत आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। मुझे प्रसन्नता होगी अगर मेरे पास तक सूचनाएं पहुंचती हैं तो। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद।